Hello everyone, welcome and welcome back to the channel. So this vlog is gonna be the most productive vlog. So without any delay, let's start the video. तो सबसे पहले मैंने हिंदी प्रोजेक्ट का फ्रंट पेज बनाना स्टार्ट किया। जो मेन वर्क था मेरा प्रोजेक्ट में वो मेरा पहले ही हो चुका था, बस ये फ्रंट पेज बनाना था उसका, तो ये मैं कर रही थी। एंड इस बार हमें हिंदी का प्रोजेक्ट सीरियसली 4 मिला था। किसी भी साल कभी 4 प्रोजेक्ट एक सब्जेक्ट में नहीं मिलता, बट इस साल पता नहीं क्यों बस सर ने हमें ढेर सारा प्रोजेक्ट दे दिया। एंड ये चारों प्रोजेक्ट हमें एक ही टॉपिक पे बनाना था, जो कि था विज्ञापन। सो एवरीवन, मैं काफ़ी दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी क्योंकि मैं अपनी वेकेशंस को एंजॉय कर रही थी। एंड स्कूल के साथ साथ नेक्स्ट टॉपर्स बैच की भी वेकेशन चल रही थी, सो मैं सुपर डुपर एंजॉय कर रही थी अपनी वेकेशंस। एंड इन दिनों मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया तो मैं वीडियो नहीं डाल पाई। सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। एंड नाउ अ डेज़ मैं बहुत ही ज़्यादा अपसेट रह रही हूँ क्योंकि मैंने खुद से बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख लिया था। मैंने सोचा कि समर वेकेशंस आ रहे हैं तो मैं ये कर लूँगी वो कर लूँगी, क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस, एंड देन मैं फ़िज़िक्स के कुछ चैप्टर या केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ लूँगी सो दैट स्कूल जब मैं जाऊँ तो मुझे बेटर अंडरस्टैंडिंग हो एंड मेरा सिलेबस बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाए। बट मेरे से वो गोल पूरा नहीं हो पाया। तो गोल पूरा ना होने का रीज़न है कि मुझे स्कूल से बहुत ही सारे असाइनमेंट्स मिले थे। एंड मैंने एक गलती की कि मैंने अप्रैल और मई में अपना कॉपी कंप्लीट नहीं किया। तो एक साइड कॉपी कंप्लीट करना, प्रोजेक्ट्स बनाना, एंड अदर साइड सिलेबस कंप्लीट करना, वो भी जल्दी जल्दी, तो ये मेरे लिए एक बहुत ही टफ़ चैलेंज हो गया था। सो मैंने जो फर्स्ट वाला ऑप्शन था प्रोजेक्ट बनाना, कॉपी कंप्लीट करना, यही मैंने प्रेफर किया। बिकॉज़ इंटरनल मार्क्स मेरे स्कूल में बहुत कटते हैं, बहुत ज़्यादा। कभी इंटरनल्स में 20 आउट ऑफ 20 नहीं मिलता, 19 18 ऐसे मिलते हैं बच्चों को। तो मैंने सोचा कि मार्क्स कब आता है तो या इसी पे फोकस करते हैं, क्योंकि सिलेबस तो बाद में भी कंप्लीट हो सकता है। एंड 10th का सिलेबस इज़ वेरी इजी फॉर मी। तो बातचीत करते करते ये मेरा प्रोजेक्ट का फ्रंट पेज बन चुका है और मैंने इस फ़ोटो को कॉपी करने की कोशिश की है। सो आई थिंक ये कुछ ऐसा ही दिख रहा है। आई नो थोड़ा सा तो डिफरेंस होता है, बट या। तो ये बनाने के बाद मैं बाहर गई और मैंने देखा कि पूरा वेदर विंडी हो चुका है और बहुत अच्छा लग रहा था। देन मेरी क्लासेस स्टार्ट हो गई और आज की क्लास अराउंड 5:20 में स्टार्ट हुई। तो आज की फ़र्स्ट क्लासेस थी प्रशांत भैया की। एंड आज एसिड बेसिस एंड साल्ट का लेक्चर नंबर 3 था। एंड अब तक ये मुझे चैप्टर इजी लग रहा है। आई डोंट नो आगे क्या होने वाला है, बट अभी तक तो ये फ़िलहाल इजी लग रहा है। एंड अबाउट लास्ट चैप्टर जो कि था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, वो भी इजी था, बट उसमें बहुत सारे इक्वेशंस देख के लिटरली मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कैसे याद करूं, क्या करूं। एंड स्टिल अभी भी मुझे याद नहीं हुआ जो वो सारे इक्वेशंस थे चैप्टर 1 में। एंड आई डोंट नो मैं कैसे याद करूं उसे, वो इतने सारे हैं। उसके कलर्स याद करना एंड बैलेंसिंग तो मेरे से हो जाता है, बट उसके इक्वेशंस, केमिकल फार्मूला वगैरह मेरे से हो ही नहीं रहा। तो मैंने सोचा है कि एक A4 साइज शीट पे मैं उन सारे इक्वेशंस को लिख लूँगी एंड वॉल पे पेस्ट कर दूँगी, सो दैट मैं जब भी उसे देखूँ तो मुझे वो जल्दी से क्लिक हो जाए माइंड में एंड मैं उसे बार बार रिकॉल करते रहूँ। सो अराउंड 6:25 प्रशांत भैया की क्लासेस ख़त्म हो गई एंड ये मैंने नोट्स बनाया है। मैं जनरली नोट्स नहीं बनाती, बट आज की क्लासेस मुझे लगा कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, सो ये मैंने नोट्स बनाया है। तो अभी जा रही हूँ मैं ट्रिग्नोमेट्री का ये वाला लेक्चर करने, और मैं ये ऋतिक सर की वीडियो देख रही हूँ। एंड मैं अपना ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर इनकी इसी वीडियो से मैं पूरा कंप्लीट करने वाली हूँ। एंड मेरा वीकली टेस्ट है इसी मंथ, सो मैंने सोचा है कि थोड़ा सा पहले ही प्रिपरेशन कर लेती हूँ। एंड अभी तक मैंने 2 घंटा 10 मिनट तक वीडियो देखा है, तो इसके बाद मैं कंप्लीट करने वाली हूँ आगे का लेक्चर।
तो ट्रिग्नोमेट्री करने के बाद अराउंड 8:23 PM मेरा एसएसटी का क्लास स्टार्ट हो गया, जो कि दिगराज सर का था। तो आज दिगराज सर बहुत सारे क्वेश्चंस करा रहे थे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का। मुझे लगा था कि सर बहुत सारे पोल देंगे आज, तो मैंने हेडिंग डाल दिया था क्वेश्चन प्रैक्टिस, बट वो केस बेस्ड क्वेश्चन कराने लगे एंड उन्होंने पोल नहीं दिया, तो ये मुझे कट करना पड़ा जो भी मैंने लिखा था क्वेश्चन प्रैक्टिस का। एंड देन उन्होंने इकोनॉमिक्स का सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी चैप्टर स्टार्ट किया। मैं चाहती थी डाउट सेशन क्लास हो, बट मैक्सिमम बच्चों का वोट था न्यू चैप्टर स्टार्ट करने का, तो उन्होंने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया, बट आई वॉज नॉट हैप्पी विद दैट। क्लास ख़त्म होने के बाद मैंने 1 घंटे का ब्रेक लिया एंड देन मैंने ले ली अपनी क्वेश्चन बैंक की बुक, और मैं चाह रही थी कि कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँ जो चैप्टर मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा है। एंड मैंने डिसाइड किया कि मैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाली हूँ, बिकॉज मैंने द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वाला ऑलरेडी कर रखा है एंड पावर शेयरिंग भी मेरा हो चुका है, साथ ही साथ डेवलपमेंट का भी मेरा बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो चुका है। सो मैं जा रही हूँ रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट करने। तो सबसे पहले तो मैंने जो इसका शॉर्ट नोट्स था, रिवीजन नोट्स, तो वो मैंने उसे लाइन बाय लाइन रीड किया एंड रीड करने के साथ साथ मैं खुद को पढ़ा रही थी, बिकॉज इन दैट वे आई एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेरी ईजिली। एंड जो उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन था, उसको मैं साथ ही साथ अंडरलाइन भी कर रही थी एंड जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था उसे मैं हाईलाइट कर रही थी। सो गाइज, आई वांट टू टेल यू वन थिंग एंड आई डोंट थिंक दैट यू गाइज विल रिलेट और नॉट, बट लेट मी शेयर इट विथ यू। तो मुझे ना क्लास 9 तक ज्योग्राफी बहुत ही ईज़िली समझ आता था, बट आई डोंट नो व्हाई क्लास 10th में आते ही मुझे ज्योग्राफी को मन कर रहा है इसे पढ़ो ही ना। आई डोंट नो व्हाई, बट यहाँ हो रहा है मेरे साथ ऐसा। मुझे ये काफ़ी टफ़ लग रहा है एंड इन फैक्ट मुझे हिस्ट्री बहुत इजी लगता था 9th में, वो भी मुझे हार्ड लगने लगा है 10th में। सो पता नहीं क्यों ये मेरे साथ हो रहा है। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है, सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड मुझे ये भी बताना मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी को कैसे पढूँ, सो दैट मुझे वो डीपली कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, बिकॉज हिस्ट्री में मुझे डेट्स वगैरह याद नहीं होते एंड ज्योग्राफी को भी मैं डीपली समझ नहीं पा रही। एंड मुझे ये भी बताना कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊँ। सो मैंने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल क्वेश्चन बैंक से जो उसका शॉर्ट नोट्स था उसका मैंने रिविज़न किया एंड देन मैंने माइंड मैप्स जो था उसका भी रिविज़न किया थोड़ा सा। देन शॉर्ट आंसर टाइप देखा एंड आफ्टर दैट मैंने लॉन्ग आंसर क्वेश्चन किया। तो 16 मिनट्स में ये चैप्टर हो गया रिवाइज एंड 11 बज चुके थे, तो मैं चली गई सोने। So guys, that was all for today's video. I will meet you in my next video. Till then, take care and bye.